बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां पर लापरवाही सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तस्वीरें देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि हुआ क्या है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीर देखिएगा, जहां पर जिले के खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या हुआ। तो दम तोड़ता सिस्टम, आप सोचेंगे कि क्यों ऐसा क्या हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लापरवाही सामने आई है। खकनार खुर्द गांव के एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जैसे कि हमेशा होता भी है, अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो क्या करता है, अस्पताल जाता है या एम्बुलेंस को फोन करता है। उस शख्स ने भी ऐसा ही किया। जब तबीयत बिगड़ी और आर्थिक रूप से अगर सक्षम नहीं भी था तो भी बहुत लाजिमी सी बात है, सरकारी अस्पताल का हम वहां पर जाने की सोचते हैं और इसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर उसके परिजनों से पहुंच जाते हैं। इस दौरान अस्पताल में ना तो कोई डॉक्टर था, ना ही कोई नर्स वहां मौजूद थी। अभी भी आपको उसी अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको लग रहा हो कि ये कोई दफ्तर है, ऐसा नहीं है, अस्पताल है जो खाली पड़ा है। परिजन घंटों तक इंतजार करते रहते हैं कि अभी डॉक्टर आ जाएगा और हमारे बेटे को, भाई को, या मेरे पति को, या मेरे पड़ोसी को इलाज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स होते तो इलाज करते, कोई नर्स होती तो देखती, कोई वार्ड बॉय होता तो किसी को सूचित करता। कोई मदद के लिए वहां नहीं आया। इलाज के अभाव में धनराज जो युवक है, जो पीड़ित है, उसने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने भी अस्पताल में हंगामा काट दिया। लाजिमी सी बात है, किसी का भी परिवार का सदस्य होगा तो ये होगा ही। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप अब लग चुका है। लोगों में आक्रोश है। प्रशासन को सूचना दी गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए। जैसा हमेशा होता है, हर अस्पताल के साथ जांच होगी तो कुछ होगा, तब पता लगेगा और तब हम कार्रवाई करेंगे अस्पताल में किसी को होना चाहिए या नहीं। परिजन और ग्रामीण अब ये मांग करते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ और डॉक्टर की व्यवस्था जल्द हो जाए। कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया है, हमारा एक परिवार का सदस्य तो चला गया, किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। तो ये उस समय की तस्वीरें हैं। आप खुद सोचिए, कई ऐसे सवाल उठते हैं। क्या ये पहला मामला होगा कि डॉक्टर अचानक गायब हो जाते हैं, नदारद रहते हैं? ऐसे पहले कई केस आए होंगे, तब से जांच नहीं की गई। हमारे साथ सीएमएचओ डॉक्टर एडीएस जुड़ चुके हैं, लाइव हमारे साथ हैं। सर, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या ये पहला मामला होगा? अचानक डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं किसी को सूचित किए बिना और एक शख्स दम तोड़ देता है अस्पताल में। नमस्कार मैडम, आप जैसा अवगत करवा रहे हैं वस्तुस्थिति में अवगत करवाता हूं। मैं 2 दिन पूर्व ही प्रभारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार प्राप्त किया हूं। इससे पहले क्या होता था क्या नहीं होता था मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बस इतना अवगत है कि कल की जो घटना को लेकर के मीडिया ने मुझे सूचना दी थी, मैंने त्वरित कार्रवाई करके मीडिया को भी अवगत करवा दिया था कि मैं तत्काल अभी अपने प्रभारी जो वहां पर सीबीएमओ हैं या खंड चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे मैं पूछताछ करता हूं। और मैंने पूछताछ भी की। पूछताछ में पाया कि मेरे चिकित्सक, मेरे कर्मचारी सभी वहीं थे, लेकिन हुआ वही कि मृतक धनराज के दुख को परिजन झेल नहीं पाए और आक्रोशित होकर के उन्होंने इस प्रकार की सूचना को प्रसारित करने की कोशिश की ताकि भविष्य में कुछ सुधार हो सके। लेकिन मेरी तरफ से मैं दावा करता हूं कि मेरे चिकित्सा अधिकारी, मेरे कर्मचारी सब वहीं मौजूद थे और बीएमओ से संपर्क किया तो टेलीफोनिक मुझे सूचना मिली थी कि वहां पर जब चिकित्सक ने उन्हें एग्जामिन किया तो धनराज डेड ब्रॉड था। जो घोषणा की जा रही है कि वहां पर आए थे और इलाज नहीं मिला, इसके कारण मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर जैसे ही वहां पर पहुंचे, धनराज जी ने दम तोड़ दिया था। इसका दुख मुझे भी है और परिजनों को भी, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग आक्रोशित होना स्वाभाविक है और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना न होने पाए। पर सर, आप अभी ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर जैसे ही वहां पर पहुंचा, क्या डॉक्टर वहां पर नहीं था, कहीं बाहर से आने वाला था, आसपास कहीं गया हुआ था? कितने घंटे के दरमियान उसे इलाज मिला है कि उसने दम तोड़ दिया? ऐसी कौन सी गंभीर बीमारी थी? प्रोटोकॉल होता है हम चिकित्सकों का सेवा करने का, उसके अनुसार हमारे चिकित्सक और कर्मचारी सभी वहां मौजूद थे और वो
वो ऐसा समय था जब वो अपने घर पे लंच के लिए गए हुए थे। वापस आते ही उन्होंने जब उसको चेक किया तो वहां पर उन्होंने ब्रॉड डेट पाया, और ये मुझे सूचना टेलीफोनिकली सीएमएचओ ने भी दी है। और आज ही मेरी सभा हो रही है समस्त कर्मचारियों की। उस सभा के बाद में मैं वहां जाके खुद व्यक्तिगत तौर पे और भी कुछ तथ्य को खोजूंगा। यदि कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई जरूर करूंगा। पर डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आप भी तो ये वाली बात बोल रहे हैं ना, जैसे बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे। अभी आपने भी कहा कि डॉक्टर जो है खाना खाने के लिए गए थे, इसका मतलब अस्पताल में नहीं थे और उस शख्स ने दम तोड़ दिया। परिजन सही कह रहे हैं कि हम अस्पताल में डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे, वो नहीं थे। मैडम, पास में ही रेसिडेंस है, रेसिडेंशियल क्वार्टर सरकारी हैं और सरकारी क्वार्टर में उपलब्ध थे हमारे चिकित्सक। अगर सरकारी क्वार्टर में कितना समय लग गया आने के लिए कि शख्स ने दम तोड़ दिया? क्या कुछ पता लग पाया कि भाई ऐसी कौन सी गंभीर बीमारी थी कि अगर 2 मिनट का भी समय लगा और वहां पर उस शख्स की मौत हो जाती है? लगता है मुश्किल से 2 मिनट लगता है मैडम, और हमारे चिकित्सा अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने एग्जामिन किया तो ब्रॉड डेट पाया। अब उस ब्रॉड डेट का आप भी सोच सकते हैं कि क्या इलाज हो सकता है। नहीं, ये तो हम मान रहे हैं कि ठीक है वो डेड था। और ये जी जी बताइए। तो तथ्यों को और अच्छे तरीके से इसलिए नहीं बता पाएंगे कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मौत क्यों हुई है। परिजन के वीडियो मेरे को प्राप्त है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसको कोई अटैक आया था और अटैक आने के बाद उसको लाया गया था। अब लाते लाते रास्ते में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और वो चिकित्सा अधिकारी के अधीन आकर के संस्था में यदि वो उपस्थित हो भी जाता है तो ब्रॉड डेड उपस्थित होने के बाद चिकित्सक कुछ कर थोड़ी सकते हैं मैडम। बिल्कुल, पर डॉक्टर साहब क्या सिर्फ एक डॉक्टर पूरे अस्पताल में था कि खाना खाने गए थे? कि पूरा अस्पताल खाना खाने चला गया था? ना वहां कोई नर्स, ना वार्ड बॉय, कोई भी नहीं मिला उसको देखने के लिए? नहीं, सभी उपलब्ध थे मैडम। अब ये तो जांच का विषय है ना, मैं जांच करवा रहा हूं ना, मैं खुद ही जा रहा हूं आज। ठीक, तो जांच में कहीं ना कहीं ये पता लगेगा। लेकिन फिर भी आप भी देखिए सर, कहीं अगर परिजनों के अकॉर्डिंग अगर आप सोचे तो पूरा अस्पताल तो नदारद नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैं जांच करूंगा ठीक और तथ्यों सर। से अवगत करवा